ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। पाल भाई, आज हमारे आदरणीय दादी जी का स्मृति दिवस है, जानकी दादी जी का। जी। और जानकी दादी ने बहुत देश विदेश में सेवाएं की है, संस्था के मुख्य प्रशिक्षिका रहे हैं और उनके जो पालना और प्रेम से पूरे देश विदेश को एक कर दिया था, जैसे विदेश के भी लोगों को बांध दिया था उनके प्यार में। तो दादी जो बोलती थी, जी दादी, तो ऐसी दादी की विशेषताएं बहुत थी। और दादी हमेशा सत्य के मार्ग पे थी, तो आज भी मुरली उसी के आधार पर है। तो सच्चाई, सफाई और सादगी दादी का मुख्य था। और मैं कौन मेरा कौन, एक बाबा दूसरा ना कोई। फिर दादी का जो मेन था, सफेद कपड़ा जेब खाली नहीं, ये भी दादी बोल माना बेहद के वैरागी, वो भी आज बाबा ने बोला है बेहद के वैरागी पर। तो आज बाबा की जो मुरली है तो जानकी दादी के जीवन पे आधारित पूरी मुरली है। जैसे बाबा ने बोला आज कि एक सत्य बाप से ही सुनना है। ज्ञानी तो जो आत्मा होती, जो ज्ञानी आत्मा होती है, वो एक बाप की सुनती है, वो किसी और देहधारी मनुष्य की मत पे नहीं चलती। उनको निश्चय रहता है कि एक बाप की मत पे चलना है। और यही संगम युग में हम पुरुषोत्तम संगम युग बन रहे, संगम युगी पे ही पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो उनको नशा रहता है, हमेशा उनको दिल में हमेशा रहता है कि स्वयं भगवान पढ़ा रहा है और उनकी पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देके पढ़ते हैं। तो स्वर्ग में जो जाने के लिए बाबा ने कहा है खास बच्चों को, उनकी निशानियां बताइए। और पूरी मुरली में बाबा ने बाबा के कर्तव्य के बारे में सारा बताया कि बाबा आके कैसे स्थापना करता है स्वर्ग की, क्या क्या कार्य करता है। तो इसी के आधार पर मुरली थोड़ा आप भी डिटेल बताइए। आज दादी की भी कई सारी बातें इसमें है, अचल अडोल के ऊपर भी है, थोड़ा आप बताएंगे थोड़ा मुरली की आज। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 27 मार्च 2024 है जी। दादी जानकी जी का कौन सा चौथा पुण्यतिथि है। 20 में दादी जी ने शरीर छोड़ा था, 21, 22, 23, 24 चौथा पुण्यतिथि है दादी जी का। तो दादी जी को अपने दादी जी ने हम लोगों की जो पालना की है, प्यार दिया है, उसका हम लोग दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं दादी जी को। दादी इतनी इकोनॉमी वाली थी, उसने संकल्प किया था मैं शरीर छोड़ तो मेरे ऊपर खर्चा नहीं हो 1 रुपए, तो ना माना मेरे ऊपर खर्चा नहीं हो। तो उसने ऐसे टाइम पे शरीर छोड़ा जब कोरोना घर में था, तो कोई नहीं आ पाया था। तो थोड़े से लोगों ने श्रद्धांजलि दादी को दी थी। तो कोई माना ना ट्रांसपोर्टेशन किसी का लगा, ना कोई खर्चा हुआ, ना कोई ये हुआ। ऐसे टाइम पे दादी ने अपना शरीर छोड़ा। दादी जी तो सिद्धि स्वरूप आत्मा थी, जो बोल दिया वो हो जाती थी। वही। तो आज बाबा ने कहा है, बाबा की जो मुरली है, जैसे आपने कहा दादी की सच्चाई, सफाई, सादगी जी, उसी प्रकार आज सत्य बाप सत्य ज्ञान सुनाने आया है, उसके ऊपर ही आज मुरली। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। तो सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना उसको। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं दुनिया में भी। और जो सत्य है वही सत्य सुना सकता है। जी बिल्कुल। परमात्मा के लिए ही कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ और गॉड इज लव। तो जो सत्य बाप है वही सत्य सुनाता है, और सत्य सदा अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। अमर होता है, इसलिए सत्य बाप, सत्य सुनाने वाला बाप सत्य सुना रहा है। इसलिए अभी सत्य बाप से ही सुनना है, मनुष्यों से नहीं। मनुष्यों से तो सुनते ही आए अब तक, लेकिन अभी स्वयं परमात्मा आकर के सुना रहा है, सत्य बाप आकर के सुना रहा है। इसलिए सत्य बाप से ही सुनना है, और एक बाप से जो सुनेगा वही ज्ञानी है। तो पाल भाई, कईयों के पहले बहुत सारी भक्ति, बहुत सारे शास्त्र पढ़ के आए, तो उनका फिर कैसे होगा, कैसे वो बोल पाएंगे?
बाबा तो दसों सब बोलो जो भक्ति मार्ग की जो हाँ। बातें। बाबा ने कहा है ना, जो भक्ति मार्ग की बातें हैं उन सबको भूलना है। जो कुछ पढ़ा है वह सब भूलो, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में हद का वैराग्य होता है, हमारा है बेहद का वैराग्य। जी बिल्कुल। तो इसको आगे लाइन में है बाबा की, इसको करेंगे। तो बाबा ने फिर यही कहा, सत्य बाप आकर के सत्य ज्ञान देते हैं, समय का पहचान देते हैं, आत्मा का सत्य आत्मा का, सत्य परमात्मा का, सृष्टि चक्र अनादि अविनाशी है, इसका सब सत्य ज्ञान आकर के देते हैं जी। इस तरह से सत्य बाप से ही सुनना है। फिर बाबा ने कहा जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी उनकी मुख्य निशानी क्या होगी। तो बाबा ने कहा उन्हें यह ज्ञान, कौन सा ज्ञान, सत्य ज्ञान अच्छा। बहुत अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा। मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। जो देवी देवता कुल की आत्माएं होंगी वो बुद्धि में आएगा कि हम श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। तो ये जो सत्य ज्ञान है, जो सत्य युग में जाने वाली आत्मा होगी, सत्ययुगी संस्कार वाली आत्मा होगी, वह सत्य ज्ञान अच्छा और मीठा लगेगा। क्योंकि बाबा आकर के ज्ञान दे रहे हैं सतयुगी दुनिया में जाने के लिए। और उनके बुद्धि में आएगा ये मनुष्य मत हमने आज तक जो पढ़ी, भक्ति के शास्त्र पढ़ी, किताबें पढ़ी, जो भी पढ़ी, वेद शास्त्र, इससे सदगति तो हुई नहीं और दिनों दिन दुर्गति में ही जाते गए। भले शास्त्र पढ़ते रहे लेकिन सदगति हुई क्या? नहीं हुई, सदगति तो हुई नहीं। इसलिए उनके अंदर में आता है कि भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र से, जैसे हम लोग हैं, जैसे ज्ञान मार्ग मिला, समझ आ गई, विवेक जागृत हो गया सत्य और असत्य का। भाई इसको तो हम लोग करते आए, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, ये पाठ करते थे, सब करते थे, मंदिर में जाके दिया जलाते थे। लेकिन आज सच्चा दिया जाके हम लोग, मैं भी जलाता था दिया भक्ति मार्ग में, आज पता चला कि आत्म ज्योति जगाना है। सत्य बाप आकर के बताया ना, तब अब हमको लगा कि ये मनुष्य मत में अभी तक हम मंदिर में जाके देवताओं के आगे दिया जलाते थे, अब हमको आत्म ज्योति जगाना है। तो ये मनुष्य मत को छोड़ अब श्री मत पर चलने से ही हमारा कल्याण होगा। तो ईश्वरीय मत से ही हमारा कल्याण होगा, हम श्रेष्ठ बनेंगे। तो मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है, कलयुग अंत और सत्युग के आदि का, क्योंकि सत्य बाप आकर के सत्य ज्ञान दे रहा है। और हमें ही अभी कनिष्ठ से उत्तम, अभी हम क्या है, कनिष्ठ हैं। जो विकारी मनुष्य है उनको कनिष्ठ कहा जाता है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। तो हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। तो इस तरह से बाबा ने कहा जो देवी देवता कुल की होंगी वह, उनको यह ज्ञान अच्छा लगेगा और उस मार्ग पर चल पड़ेंगे। फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में अनेक गुरु हैं और ज्ञान मार्ग का गुरु सिर्फ मैं एक हूँ। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है, क्योंकि वह है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। तो ये जो वैराग्य शब्द है, बैर और राग, इसमें बैर भी ना हो और राग भी ना हो, वैराग्य। तो उसका भी परिभाषा बाबा ने बताया है। बाबा ने बताया है कि बैर में जैसे 5 विकार है ना मनुष्यों के अंदर, तो राग में आता है काम विकार और लोभ। काम विकार और मोह आता है राग में, और बैर में आता है क्रोध, लोभ, अहंकार। बैर और राग 2 शब्द है वैराग्य में। बैर में आता है क्रोध, लोभ और अहंकार, और राग में आता है काम विकार और मोह। तो ये 5 विकारों का हमको त्याग करना है, बेहद का बैरागी बनना है। और उनका हद का, घर बार छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं भक्ति मार्ग के वैराग्य में। ये समझ में आया? वैराग्य का मतलब है 5 विकारों का त्याग, और बैर और राज्य का 3 और 2 का। लोग समझते हैं कई स्थूल चीजों का त्याग करना होना वैराग समझते हैं, पर ये सूक्ष्म में तो ये वैराग है। हाँ, अंदर से। तो
इस तरह से बाबा ने बताया है। वो लोग जंगल में चले जाते हैं सिर्फ घर बार छोड़ करके। बाबा ने आज कहा है, बाबा ने कहा है, बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए। बाप गर्भ में नहीं आते हैं, वह इस ब्रह्मा तन में बैठे हैं। फिर उसके लिए कृष्ण का घोड़ा गाड़ी दिखा दिया है, जबकि इस रथ की बात है ब्रह्मा तन का। फिर बाबा ने कहा है, भक्ति में तुम लोग भक्ति शुरू करते हो, फिर भक्ति का फल मैं तुमको देता हूँ। भक्ति का फल ज्ञान बाबा आकर के देते हैं। बाप आकर के हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को बाप ही पढ़ाते हैं। बाप आकर के तीसरा नेत्र, भक्ति मार्ग में तो ज्ञान आटे के नमक मिसल है। जैसे बाबा कहता है, मामेकम याद करो, मन मना भाव, ये कुछ चीजें हैं जो ज्ञान मार्ग की बातें भक्ति मार्ग में है। जैसे बाबा ने कहा, उन्होंने घोड़ा गाड़ी दिखा दिया है, उसमें कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का यह रथ, ब्रह्मा तन का रथ, और कहाँ वह घोड़ा गाड़ी। इस तरह से बाबा ने कहा। और बाबा ने आज विनाश के लिए बोला। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं कि विनाश के लिए हमें कोई प्रेर रहा है। पाल भाई, जो ज्ञान को अच्छी तरह समझ लेता है ना, तो कॉन्ट्रास्ट उनको पता चलता है भक्ति और ज्ञान का क्या है, भक्ति में क्या है, ज्ञान में क्या है। तो जो अंतर है उसमें, तो उससे क्लियर हो जाता है। जब तक वो ज्ञान को ठीक से समझेगा नहीं ना, तब उसकी बुद्धि दोनों जगह लगी रहेगी। जो आधा ज्ञान है उसको बोलते हैं, वो भक्ति मार्ग में लगी रहेगी, भक्ति की बातों में भी और ज्ञान में भी लगी रहेगी। ज्ञान इसलिए ज्ञान अच्छा लगता है उसको, जो ना अनुभव होता है अच्छा लगता है, लेकिन भक्ति भी नहीं छोड़ना चाहता है। तो ऐसे कई लोग होते जो बीच में अटके रहते, लेकिन ज्ञान को यथार्थ समझ ले नहीं। वो आदमी जो है, जो भक्ति में लगा पड़ा है, वो जैसे सेंटर में आते हैं तो बहन जी लोगों का स्नेह, प्यार, सच्चाई, सफाई, सादगी देखते हैं, वो चीज उनको अच्छा लगता है। बाकी ज्ञान बुद्धि में गया नहीं रहता है उन लोगों का। जब ज्ञान क्लियरेंस हो जाएगा तो मैं समझता हूँ उसको पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक छूट जाता है, ऑटोमेटिक। तो इस तरह से बाबा ने कहा है, कहते हैं जो दुनिया वाले वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे बाम से बनाते हैं वो 10 दुनिया खत्म हो जाए। वो तो है सामूहिक। फिर बाबा ने आज धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है, बेहद का बैरागी बन, जो कुछ भक्ति में पढ़ा सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्री मत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा में बोला है, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उन पर कोई कट नहीं है, ऐसे पवित्र बनना है। जैसे बाप के ऊपर कोई जंक नहीं है, कोई विकार नहीं है, उसी तरह पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है, इस गूढ़ रहस्य को भी समझ कर चलना है। बाप भी ड्रामा के में उनका पार्ट निभा हुआ है, वह भी एक्यूरेट समय पर आता है। बाबा ने एक ही शब्द में सारा ज्ञान सुना दिया कि जैसे बाप के ऊपर कोई जंक नहीं है, ऐसा बनना है, सतोप्रधान, ऐसा पवित्र बनना है। ऐसा उसमें जंक जो बात है ना, उसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। अगर उसको क्लियर करें, सारा ज्ञान समाया। वो तो जंक, लोहे में जंक होती है, उसमें क्या क्या लगा करके फिर निकालना पड़ता है। उसी प्रकार बाबा का ज्ञान और योग, ये दोनों चीजों से ये हम लोगों के विकारों की जो जंक लगी है उसको उतारना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा है आज का वरदान में, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। सर्व शक्तियां बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से हर बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते जन्म से ही मास्टर सर्व शक्तिवान बनाए सर्व शक्ति भाव का वरदान दे देता है। तो यह एक द्वारा डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। सर्व शक्तियां, बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान। सर्व शक्तियां में ज्ञान, गुण, शक्तियां, जितने खजाने हैं वो सब शक्तियां भी हैं और खजाने भी हैं। शक्तियां, ज्ञान का भी शक्ति है, पवित्रता की भी शक्ति है, प्रेम की भी शक्ति है, स्नेह की शक्ति जिसको बोलते हैं, और अष्ट शक्तियां भी हैं। ये सारी चीजें वरदान के रूप में बाबा से मिल जाता है।
वरदाता से वरदान से इजी रूप में मिल जाता है, अर्थात बाप साथ है तो बाप को याद करने से उसकी सर्वशक्तियां उसको याद करते ही हमको मिलने लगती है। बाप के रूप में तो प्रॉपर्टी मिलती ही है, लेकिन सर्वशक्तिवान बाप को याद करते हैं तो ऑटोमेटिक उसकी शक्तियां मिलती है। तो बाप और वरदाता दोनों डबल संबंध से हमको डबल प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ज्ञान और योग दोनों आ जाता है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा है, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना। आजकल बाबा विदेही, अशरीरी, देही अभिमानी, आत्माभिमानी। आज भी बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चे आत्माभिमानी भव। मुरली के शुरुआत में ही देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। आत्माभिमानी, देही अभिमानी, विदेही, बाबा कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। देह से भी नहीं आ रहा, देह के पुराने स्व का भाव, स्व माने आत्मा का जो पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, आदत और पुरानी कमजोरियां जो है, सबसे न्यारा होना है। देह के संबंधों के और देह के साथ उसके पुराने स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां जो भी, उससे सबसे न्यारा होना पड़ेगा, तब विदेही बन सकेंगे। कल भी बाबा ने बोला था ना, विदेही बनो तो अचानक के पेपर में पास हो जाए। और विदेही बनने के लिए बाबा ने वही कहा ना, कल चर्चा किए थे ना, सारी ज्ञान, गुण, शक्तियां, उसी का खजाना, सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है। जब अच्छी चीजें मिल जाती हैं तो ये पुराने देह के स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है जब खजाने मिल जाते हैं। तो इस तरह से ऑटोमेटिक विदेही बनना इजी हो जाता है। आज दादी जी के बारे का जो पुण्यतिथि है, दादी जानकी जी का, उनकी 11 पॉइंट जो है मुरली में आई हुई है। इसको हम लोग अलग से इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, ये क्या है, लंबा हो जाएगा। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति।